लगभग 1000 साल तक विदेशी हुक्मरानों ने हुकूमत की, जिसमें लगभग 800 साल मुगलों ने और 200 साल अंग्रेजों ने। इन 1000 साल में भारत की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की गई और हमारे बहुत तीर्थ स्थलों को तोड़ा गया। 1526 से 1529 में बहुत महत्वपूर्ण मंदिरों को तोड़ा गया, जिसमें अयोध्या का मंदिर भी शामिल है, जहां भगवान आए वहां का मंदिर तोड़ा गया, और संभल में जहां भगवान आएंगे वहां का मंदिर भी तोड़ा गया। तो जहां तक सवाल है सनातन संस्कृति का, तो सनातन संस्कृति को मिटाने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन हिंसा के रूप में भगवान महावीर को, करुणा के रूप में भगवान बुद्ध को, इसी तरह सनातन के जो 7 स्तंभ हैं उनको वहां स्थापित करके कि व्हाट इज एग्जैक्टली सनातन। तो ये सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग और तपस्या, बलिदान। तो जो सनातन में बिखराव है, कोई कहता हम अलग धर्म बन गए, कोई कहता हम अलग, ये जो पंथ हैं, ये जो मतांतर हैं, इन सबको समायोजित करके श्री कल्कि धाम विश्व को दिशा देने का कार्य करेगा। और श्री कल्कि धाम का निर्माण लगभग 4 वर्ष में पूर्ण होने की उम्मीद है। उसके जो आर्किटेक्ट हैं वो विपुल भाई सोमपुरा जी हैं। वो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने आबू धाबी के मंदिर को डिजाइन किया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करके आए थे। तो मैं, ये पुण्य भूमि है स्वामी कल्याण देव जी महाराज की, शुक्रताल की इस भूमि को, मुजफ्फरनगर की इस भूमि को मैं नमन करता हूँ, और मैं आप सभी के माध्यम से यहाँ के सभी लोगों को श्री कल्कि धाम आने का निमंत्रण देता हूँ। ये तो मेरा है पहला प्रयोजन। एक सप्ताह पूर्व एक शिला का कोई अवसर दान के लो, संन्यास के लो, उसको करने का अवसर मिला, तो मुझे हमारे से निवेदन करूँगा इसके बारे में तो विस्तार से बताइए। हमारे पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि भगवान का 10वां और अंतिम अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल की धरती पे अवतार लेगा। दुनिया में जितने भी धाम हैं वो तब बने जब भगवान के अवतार होने के बाद विश्व का पहला ऐसा धाम श्री कल्कि धाम है, जो भगवान के अवतार होने से पहले स्थापित हुआ। एक तो ये विशेषता है। दूसरा, पिछले वर्ष 19 फरवरी 2024 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया। अब श्री कल्कि धाम का निर्माण निरंतर जारी है। माननीय मंत्री आदरणीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी भी अभी 2 हफ्ता पहले श्री कल्कि धाम आए थे, और अपने कर कमलों से, अपने हाथों से उन्होंने एक शिला को उसकी बुनियाद में स्थापित किया था। श्री कल्कि धाम इमारत के दृष्टिकोण से, भवन के दृष्टिकोण से बहुत ही भव्य और विशाल है। भारत का सबसे बड़ा गर्भगृह है भारत का। और श्री कल्कि धाम एक ऐसा धाम है जहां सनातन के 7 स्तंभ, 7 पिलर ऑफ सनातन, जिनको हम कहते हैं सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या और बलिदान, ये सनातन के 7 स्तंभ हैं। इन 7 स्तंभों को वहां स्थापित किया जा रहा है, जो विश्व में कहीं भी। काशी मथुरा की बात जहां तक आप कर रहे हैं, काशी और मथुरा हमारी आस्था के केंद्र हैं। हम उस विषय की तह में जाना चाहते हैं, लेकिन मामला न्यायालय के विचाराधीन है। जिस तरह श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर फैसला आया पूरी दुनिया के सामने, हमें पूर्ण विश्वास है कि काशी और मथुरा पर भी हिंदू सनातन संस्कृति की विजय होगी। संभल में भी मस्जिद तो बनाई गई है मंदिर तोड़कर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। संभल वो स्थान है जिसका उल्लेख पुराणों में है
श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और कल्की पुराण में संभल का नाम मेंशन है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतम्। संभल ग्राम मुखस्य, ये संभल का नाम मेंशन है। संभल के एक गांव में, ग्राम, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, संभल के एक गांव में भगवान का पूर्ण अवतार विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के भवन में, भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति, भगवान का अवतार होगा। तो जहां भगवान का अवतार होगा वहां पर प्राचीन काल से भगवान शिव का एक मंदिर हरमंदिर के नाम से स्थित था, जो आज भी है। उसको 1526 और 1529 के बीच में तोड़ा गया। ये ऐतिहासिक प्रमाण है। देखिए, पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत करने के नाम पर ये जो दंगा किया जा रहा है, ये पैगंबर की सुन्नत नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद ने हिंसा को कभी जायज़ नहीं ठहराया। पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर एक बार हमला हुआ और वो लहूलुहान हो गए। उनके लोगों ने कहा कि इनके ऊपर हमला करो, मना कर दिया। फिर लोगों ने कहा कि इन्हें बद्दुआ दे दो, उन्होंने बद्दुआ तक देने से मना कर दिया। तो जो पैगंबर मोहम्मद हिंसा के खिलाफ रहे हैं, उनके नाम पे हिंसा हो रही है। मोहब्बत जहाँ है वहाँ प्रोटेस्ट नहीं है, और जहाँ प्रोटेस्ट है वहाँ मोहब्बत नहीं है। पैगंबर से मोहब्बत हम भी करते हैं। पैगंबर सिर्फ मुसलमानों के थोड़े ही हैं, भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के थोड़े ही हैं। भगवान राम जितना हिंदुओं के उतने मुसलमानों के हैं, और पैगंबर जितना मुसलमानों के उतना हिंदुओं के हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार में कांग्रेस बड़े इस पर सरकार ला रही है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है, कुछ दिनों में पूरे विपक्ष का सत्यानाश कर देंगे। वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। वोट चोरी का आरोप वो लगा रहे हैं जिनकी पूरी जिंदगी चोरी में बीती है। अच्छा गुरु जी, गाय राष्ट्र घोषित करना चाह रहे हैं, अब क्या कहना? गौ कशी पर, गौवध पर पूरे भारत में प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि गाय को हम माँ मानते हैं। सनातन धर्म की आधार जो प्रमुख बातें हैं उनमें से गौरक्षा एक है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से राजस्थान में, जिस तरह से गुजरात में, जिस तरह से उत्तराखंड में गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध है, इसी तरह भारत के सभी राज्यों में गौवध पर प्रतिबंध होना चाहिए। एक राष्ट्रीय कानून आना चाहिए। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात भी चल रही है। पॉपुलेशन एक इशू है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से हम मांग करेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल और कॉमन सिविल कोड, ये भारत की एकता के लिए, भारत को सशक्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। महाराज जी, हिंदुस्तान को आपने हिंदुस्तान कहा है, इसके बारे में? हिंदुस्तान नाम का कोई शब्द नहीं है। ये शब्द मुझे नहीं लगता किसी डिक्शनरी में होगा। शब्द है हिंदुस्तान। कुछ लोग हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान है, इसलिए हिंदुस्तान में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। अच्छा गुरु जी, एक सवाल हो रहा है। यहाँ पे एक मीनाक्षी चौक है, वहाँ पे कुछ हिंदू संगठन महर्षि की मतलब जो जगह है वहाँ पे बोर्ड लगा है, उसको पुलिस ने हटा दिया। मतलब जहाँ भी मुस्लिम नाम है वहाँ पे हिंदू जो नाम रखना चाहते हैं वो हटाना चाह रहे हैं। देखिए, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की बात भी, नाम बदलना और नाम ना बदलना ये सरकार का काम है। देखिए, मुजफ्फरनगर एक ऐतिहासिक शहर है और भारत के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। तो यदि हम अपने इतिहास की तरफ जाएं और हम अपने इतिहास को स्वीकार करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है।